आज हम एक ऐसी महिला की कहानी जानेंगे जिसका नाम है तंगम्मा। उनकी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें ऐसी ऐसी असाधारण घटनाएं घटीं कि सुनने वाला हैरान रह जाए। ये बीमारी मौत को छूकर वापस आने और अविश्वसनीय रूप से बचने की एक ऐसी गवाही है ना, जो विश्वास और हिम्मत की सारी हदों को चुनौती देती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर को करीब से समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत में ही ये जो लाइन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा करती है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी कहानी के लिए स्टेज सेट कर देती है जो वाकई में असाधारण है। ये एक ऐसी पर्सनल कहानी है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी, चाहे उनकी अपनी मान्यताएं कुछ भी क्यों ना हो। तो हमारा ये पूरा विश्लेषण 3 हिस्सों पर फोकस करेगा। बीमारी का वो भयानक अंधेरा, फिर मौत से आमना सामना, और उसके बाद जिंदा बच जाने की वो चमत्कारी कहानी। ये सफर है एक ऐसी महिला का जिसने अपनी आस्था के दम पर इन सभी मुश्किलों का सामना किया, और यहीं से इस कहानी की असली गहराई शुरू होती है। जानते हैं, हर असाधारण कहानी की जड़ें अक्सर बहुत ही साधारण हालात में होती हैं, और तंगम्मा की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये शुरू होती है परिवार की मुश्किलों, एक बहुत ही दुखद हादसे और सिर्फ 15 साल की कच्ची उम्र में हुई शादी से। यही वो बुनियाद थी जिस पर उनके आने वाले कल की अविश्वसनीय कहानी टिकी हुई थी। तो देखिए, उनके शुरुआती जीवन के हालात कुछ ऐसे थे। एक तरफ थे शराबी पिता और दूसरी तरफ हमेशा प्रार्थना करने वाली उनकी माँ। इन दो बिल्कुल अलग माहौल के बीच उनकी बहन की अचानक मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। फिर सिर्फ 15 साल की उम्र में शादी हो गई, जिसके बाद वो अपने पति के परिवार के साथ कैथोलिक चर्च जाने लगी और जल्द ही 2 बच्चों की माँ भी बन गई। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा रहस्यमयी मोड़ आता है। एक दिन एक अनजान पादरी अचानक उनके घर आते हैं। उनका कहना था कि वो ईश्वर का एक बहुत खास संदेश लेकर आए हैं, एक ऐसा संदेश जो तंगम्मा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तंगम्मा बताती हैं कि उस पादरी ने उन्हें सीधी और कह सकते हैं कि कठोर चेतावनी थी। उस वक्त तो उन्होंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बहुत जल्द ये शब्द उनकी जिंदगी में आने वाले एक भयानक तूफान की पहली आहट साबित हुए। उस चेतावनी के बाद जो हुआ वो वाकई में विनाशकारी था। उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से गिरावट आने लगी। एक के बाद एक उनके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। पहले आंखों की रोशनी गई, फिर सुनने की शक्ति, फिर बोलने की, और आखिर में चलने फिरने की ताकत भी चली गई। वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। ये साल था 1993। सारे स्थानीय इलाज फेल हो चुके थे, परिवार का सारा पैसा खत्म हो गया था। तब उन्हें श्री चित्रा अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों के पास उनके लिए आखिरी और बेहद निराश करने वाली खबर थी। डॉक्टरों का फैसला किसी सदमे से कम नहीं था। उनके ब्रेन स्कैन को देखने के बाद डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, इनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। हर तरह की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। उस रात जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तंगम्मा ने चुपचाप अपने मन में ये प्रार्थना की। ये एक बहुत ही सीधी सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली प्रार्थना थी। एक वादा जो उनके मुताबिक उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे तंगम्मा एक चमत्कार मानती हैं। वो बताती हैं कि प्रार्थना के बाद वो अचानक बिस्तर से उठी और चलने लगीं। डॉक्टर तो हैरान रह गए। उन्होंने फौरन दूसरा स्कैन किया और नतीजा चौंकाने वाला था। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पहले स्कैन में जो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ 1.5 घंटे बाद वाले स्कैन में एकदम नॉर्मल था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मेडिकल साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद तंगम्मा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने पेंटेकॉस्टलिज्म को अपना लिया, लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं था। इस वजह से उन्हें अपने ही परिवार का जबरदस्त विरोध और यहाँ तक कि उत्पीड़न भी झेलना पड़ा। अपने इस नए विश्वास की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें घर से निकालने तक की धमकियां मिलीं, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, यहाँ तक कि उन पर गोबर फेंकने की कोशिश भी की गई। और हद तो तब हो गई जब उन्हें एक रिश्तेदार की शादी से सबके सामने बेइज्जत करके निकाल दिया गया। ये सब दिखाता है कि उन्हें किस हद तक सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। अब अगर आपको लगता है कि उनकी मुश्किलें यहीं खत्म हो गईं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उनकी गवाही के मुताबिक वो पहली चमत्कारिक घटना उनकी परीक्षाओं का अंत नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाली घटनाओं की एक नई सीरीज की बस शुरुआत थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। हर बार उनके सामने एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई और हर बार कहानी एक जैसी ही रही। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी और फिर एक अविश्वसनीय रिकवरी हुई। चाहे वो रीढ़ की हड्डी का टूटना हो, जहरीले सांप का काटना हो, गले में गांठ जो उनकी आवाज छीन सकती थी, या फिर 7 साल तक आंतों का चिपके रहना, वो हर बार बच निकली। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, तंगम्मा बताती हैं कि दिमाग की उस भयानक बीमारी को 33 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो समस्या आज तक कभी लौटकर नहीं आई। ये जो शब्द हैं, ये दशकों के उनके अनुभवों का निचोड़ है। उनके लिए यही उनकी पूरी कहानी का असली संदेश है कि एक सच्चा उपचार हमेशा के लिए होता है, वो अधूरा नहीं होता। तो हम इस कहानी के विश्लेषण को एक बहुत बड़ी सवाल के साथ खत्म करते हैं। तंगम्मा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर विश्वास, हिम्मत और इंसान की अंदरूनी ताकत की क्या कोई सीमा होती है? इस कहानी की व्याख्या कोई कुछ भी करे, लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी असाधारण है।